आज के तेज तर्रार और बदलते दौर में जब युवा अक्सर असमंजस और तनाव से जूझते हैं, आचार्य प्रशांत एक ऐसी आवाज बनकर उभरे हैं जिन्होंने युवाओं के बीच गहरी छाप छोड़ी है। वे न सिर्फ अपने विचारों से बल्कि अपनी संवाद शैली से भी आज के युवाओं को आकर्षित करते हैं। वे उपनिषदों और वेदों जैसे प्राचीन ग्रंथों के जरिए जीवन की उलझनों को तर्क, वैज्ञानिक सोच और स्पष्टता से सुलझाने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि गूढ़ आध्यात्मिक बातों को भी आम भाषा में समझाया जाए ताकि हर कोई उनसे जुड़ सके। वे पारंपरिक गुरुओं से अलग हैं। उनका जोर आत्मज्ञान, विवेक और व्यक्तिगत अनुभव पर है। वे मानते हैं कि अंधविश्वास या परंपरा के नाम पर आंख मूंद कर चलना सही नहीं है। उनका संदेश है कि असली गुरु हमारे भीतर है, हमें बस अपने भीतर की आवाज को सुनना और समझना है। वे आत्मचिंतन और खुद से सवाल करने को सबसे जरूरी मानते हैं। आचार्य प्रशांत युवाओं के करियर, रिश्ते, अकेलेपन, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन के उद्देश्य जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। वे जटिल सवालों के सरल और व्यावहारिक जवाब देने की कोशिश करते हैं, जिससे वे आज के समय के लिए बेहद प्रासंगिक बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनके उपदेशों और व्यक्तिगत व्यवहार के बीच विरोधाभास भी सामने आने लगे। सोशल मीडिया और मीडिया में उनके तरीकों को लेकर कई तरह की चर्चाएं और आलोचनाएं भी हुई हैं। वे सादगी और अनासक्ति की बात करते हैं, लेकिन उनकी संस्था का बड़ा ढांचा, ऊंची फीस और भव्य सुविधाएं कई लोगों के मन में सवाल खड़े करते हैं कि क्या वे अपने ही उपदेशों पर अमल करते हैं? क्या वे खुद अपने उपदेशों पर चलते हैं या फिर उनके जीवन और विचारों में भी कोई अंतर है? यही सवाल इस वीडियो का केंद्र है और हम इसी पर गहराई से विचार करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी पर निर्णय देना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जब कोई व्यक्ति लाखों को प्रभावित करता है तो उसकी कथनी और करनी में फर्क क्यों मायने रखता है। आखिरकार एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की जिम्मेदारी सिर्फ उपदेश देने तक सीमित नहीं होती, उसके अपने आचरण में भी सच्चाई और पारदर्शिता जरूरी है। आचार्य प्रशांत बार बार धन और भौतिक वस्तुओं से अनासक्ति की बात करते हैं। वे अपने प्रवचनों में समझाते हैं कि बाहरी चीजों के प्रति मोह इंसान को बांधता है और असली आजादी तभी मिलती है जब हम इन चीजों से ऊपर उठना सीखते हैं। वे कहते हैं, असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर की स्वतंत्रता में है। जब मन शांत होता है और इच्छाओं का शोर कम हो जाता है, तभी जीवन में सच्चा संतुलन आता है। वे समझाते हैं कि धन साधन है, साध्य नहीं। पैसा जरूरी है, लेकिन उसका गुलाम बनना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लालच में फंसना अंतहीन दौड़ है। इस दौड़ में इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। लेकिन उनकी संस्था की ऊंची फीस और कॉरपोरेट जैसी संरचना एक बड़ा विरोधाभास पेश करती है। कई लोग सवाल उठाते हैं कि क्या आध्यात्मिकता को भी एक व्यापार की तरह चलाना सही है? आलोचक कहते हैं, अगर धन का महत्व नहीं तो ज्ञान पाने के लिए इतनी कीमत क्यों? क्या यह सच्चे त्याग और अनासक्ति के संदेश के विपरीत नहीं है? समर्थक तर्क देते हैं कि संस्था चलाने के लिए धन जरूरी है, लेकिन सवाल बना रहता है, क्या यह अनासक्ति के संदेश से मेल खाता है? क्या संस्था के खर्च और उसकी भव्यता वाकई उस सादगी को दर्शाते हैं जिसकी बात की जाती है? उनकी संस्था आधुनिक मार्केटिंग और ब्रांडिंग का भी भरपूर इस्तेमाल करती है। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी और प्रचार प्रसार किसी बड़े ब्रांड से कम नहीं है। ये विरोधाभास लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, क्या वे खुद उस राह पर चल रहे हैं जिसकी सलाह वे दूसरों को देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वे भी उसी मोह और आकर्षण में उलझे हैं जिससे वे दूसरों को बचने की सलाह देते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं, सच्चा ज्ञान किताबों या बाहरी गुरु से नहीं, भीतर से आता है। वेद उपनिषद सिर्फ इशारे हैं, सत्य नहीं। वे गुरु शिष्य परंपरा पर सवाल उठाते हैं और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हैं, लेकिन उन्होंने खुद दर्जनों किताबें लिखी हैं और उनकी संस्था इन्हें बेचती है। वे कहते हैं, किताबें सिर्फ शब्द हैं, फिर इतनी किताबें क्यों? इसी तरह वे गुरु बनने से बचते हैं,
लेकिन उनके अनुयायी उन्हें गुरु जैसा मानते हैं। उनकी संस्था का पूरा ढांचा उनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता है। सिद्धांत और व्यवहार में संतुलन बनाना आसान नहीं, यही दुविधा उनके अनुयायियों के सामने है। आचार्य प्रशांत नाम और प्रसिद्धि के मोह से बचने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, असली साधक गुमनामी में भी आनंदित रहता है। लेकिन आचार्य प्रशांत अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। उनकी संस्था इसे बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उनके हर वीडियो, किताब और कार्यक्रम में उनका नाम और चेहरा प्रमुखता से दिखता है। वे भीड़ से दूर रहने की बात करते हैं, लेकिन उनके आयोजनों में हजारों की भीड़ जुटती है। आलोचक कहते हैं, यह प्रसिद्धि बढ़ाने की रणनीति है। समर्थक तर्क देते हैं कि आज के युग में संदेश फैलाने के लिए ब्रांडिंग जरूरी है। सवाल यही है, क्या प्रसिद्धि का उपयोग आध्यात्मिकता के लिए सही है या यह खुद एक बंधन है? आचार्य प्रशांत सोशल मीडिया को माया बताते हैं, जो हमें दिखावे और आभासी दुनिया में उलझा देती है। वे युवाओं को आगाह करते हैं कि सोशल मीडिया पर समय बर्बाद न करें, लेकिन वे खुद हर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहद सक्रिय हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। उनकी टीम इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल उनके संदेश को फैलाने के लिए करती है। उनके वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत हाई है, जो उनके सादगी के संदेश से मेल नहीं खाती। समर्थक कहते हैं, वे तकनीक का इस्तेमाल ज्ञान के प्रसार के लिए कर रहे हैं, लेकिन यह विरोधाभास अनुयायियों के लिए भ्रम पैदा करता है। क्या सोशल मीडिया से दूरी बनाना चाहिए या उसका इस्तेमाल करना चाहिए? आचार्य प्रशांत के शब्द युवाओं को गहराई से छूते हैं। उनकी बातें सुनकर कई युवा खुद को समझने और अपने जीवन के सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित होते हैं। वे अपने विचारों और भावनाओं को लेकर अधिक सजग हो जाते हैं और जीवन के गहरे अर्थ को जानने की जिज्ञासा उनमें जागती है। वे जटिल बातों को सरल और तार्किक भाषा में रखते हैं। उनकी शैली में स्पष्टता और तर्क की शक्ति है, जिससे हर कोई खुद को उनसे जुड़ा महसूस करता है। उनके शब्दों में एक अलग ही आकर्षण है, जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। वे समाज, परिवार और परंपरा के नियमों को आंख बंद करके न मानने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अनुभव और विवेक से सही गलत का निर्णय करना चाहिए, न कि सिर्फ सामाजिक दबाव में आकर। लेकिन उनके उपदेश अक्सर आदर्शवादी और चरम लगते हैं। रिश्तों, करियर और जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त होने की बात करते हैं। वे बार बार यह दोहराते हैं कि सच्ची आजादी तभी मिलती है जब इंसान हर बंधन से ऊपर उठ जाए। आम व्यक्ति के लिए यह व्यावहारिक नहीं है। परिवार और नौकरी छोड़ना आसान नहीं। रोजमर्रा की जरूरतें, जिम्मेदारियां और सामाजिक रिश्ते हमें बांध कर रखते हैं और इन्हें छोड़ना हर किसी के लिए संभव नहीं। लोग प्रेरित तो होते हैं, लेकिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन शिक्षाओं को उतार नहीं पाते। वे चाहकर भी अपने व्यवहार में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं ला पाते, क्योंकि जीवन की व्यावहारिक चुनौतियां आड़े आ जाती हैं। उनके खुद के जीवन में दिखने वाले विरोधाभास भी लोगों के विश्वास को डगमगाते हैं। जब उपदेश और व्यवहार में अंतर दिखता है, तो श्रोताओं के मन में सवाल उठने लगते हैं। यही वजह है कि उनके शब्दों का असर गहरा होते हुए भी व्यवहार में लाना मुश्किल है। शब्दों की शक्ति तो है, लेकिन असल जीवन में उन्हें अपनाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। आचार्य प्रशांत के उपदेशों और व्यवहार का विश्लेषण एक जटिल तस्वीर पेश करता है। शक्तिशाली शब्द, लेकिन कई विरोधाभास। क्या वे सच्चे ज्ञानी हैं या आध्यात्मिकता के ब्रांड मैनेजर? इसका जवाब हर किसी को खुद खोजना होगा। सच्चा ज्ञान किसी एक व्यक्ति या संस्था की संपत्ति नहीं, हर किसी को अपने भीतर ही सत्य पाना होता है। बाहरी गुरु सिर्फ मार्गदर्शक हो सकते हैं, यात्रा खुद करनी पड़ती है। असली ज्ञानी को प्रचार या पहचान की जरूरत नहीं, उसका जीवन ही संदेश बन जाता है। आचार्य प्रशांत से जो अच्छा लगे उसे अपनाएं, लेकिन खुद को किसी संस्था या व्यक्ति से न बांधें। सच्ची आध्यात्मिकता कथनी करने के अंतर को कम करने की यात्रा है। प्रश्न पूछते रहें, सत्य की खोज अपने भीतर करें।